हुआ बड़ी बात नहीं, टूटा होना बड़ी बात नहीं। बात यह है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है या नहीं। बात यह है कि आपने फैसला क्या किया जब शैतान ने आपको तोड़ा, और बात यह है कि आपने क्या किया जब परमेश्वर ने आपको तोड़ा। अगर शैतान ने तोड़ा तो परमेश्वर में आ जाओ, क्योंकि कोई दुनिया, कोई रिश्तेदार, कोई पैसा आपको जोड़ नहीं सकता। आपका करोड़ों रुपया, जब इन अमीरों को डिप्रेशन होता है तो उनका करोड़ों रुपया दिमाग का एक थॉट उनमें से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्रेशन थॉट्स की बीमारी है। एक ऐसी सोच आती है उनके मन में जिसका हल उनका बाप, उसकी माँ, उसका पति, क्योंकि मैं इसका मरीज रहा हूं, मुझे मालूम है। कोई डॉक्टर, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई थेरेपी, कोई दवाई, कोई नशा, दुनिया की कोई ताकत से हील नहीं कर सकती। करोड़ों रुपया देने के लिए बंदा तैयार होता है कि करोड़ों ले लो, मेरा ये थॉट खत्म कर दो। एक ही बात बोलूंगा, एक ही जवाब है, क्या है? गॉड। हमें उसका करोड़ों रुपया उसके दिमाग के एक छोटी सी थॉट को नहीं निकाल सकता, और वो थॉट, वो सोच दूसरे बंदे के लिए एक मूर्खता है। बोलेगा इतनी सोच, इसके लिए तू डिप्रेस्ड है, इसके लिए सुसाइड करना चाहता है, लेकिन वो करोड़ों रुपया उसके दिमाग से वो चीज निकाल नहीं सकता। तो फैसला करना है आपको, परमेश्वर को अपने आप को देना है या अपने आप को उसी शैतान में रॉन्ग हल निकालने के लिए वहीं फंसे रहने। हालेलुया। आप पे अनॉइंटिंग आएगी, बैटल्स होंगी, क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं, परमेश्वर की है। आप सिर्फ परमेश्वर की जगह पे खड़े, और अगर अनॉइंटिंग नहीं है, आप पाप में, तो अटैक्स होंगे। शैतान तो छोड़ेगा तो नहीं, पाप करने पे अटैक करेगा, पवित्रताई बजाने पे लड़ाई देगा, पर लड़ाई करने से, उस फाइट से, उस बैटल से आप बढ़ेंगे, वो लेवल बढ़ेगा। स्पिरिचुअल मसल डेवलप होंगे, फाइनेंशियल मसल डेवलप होंगे, उनमें डेवलप होता हुआ देख रहा हूं आपकी लाइफ में। मैं आपको स्पिरिचुअल जिम जाता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको स्पिरिचुअल जिम जाता हुआ देख रहा हूं। आपकी लाइफ बॉडी बिल्डिंग देख रहा हूं स्पिरिचुअल, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। उसने कहा अगर मैं विधवा का न्याय कर सकता हूं, जो दिन रात एक पापी के पास जाके बोलती थी कि मेरा न्याय कर, मेरा एक काम कर, और बोलता था कि मैं ना तो किसी बंदे की परवाह करता हूं, ना भगवान से, परमेश्वर से डरता हूं, तो मैं क्या करूं, इसका काम कर देता हूं, ये मेरे नाक में दम कर रही। और उसने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, एक पापी एक विधवा के बारे में ऐसा सोचता है तो मैं उनका न्याय क्यों नहीं करूंगा, मैं उनकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दूंगा, जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते। पर दिन रात नाम की दुहाई देता कौन है? दिन को तो हम शुरुआत बर्तन मांजने से करते हैं और व्हाट्सएप चेक करने से करते हैं, और रात का खत्म टीवी से होता है। तो जवाब, तो दुहाई कहां गई? दिन रात दुहाई कहां गई? सुबह तो सफाइयों से होती, हाँ, और भाइयों की व्हाट्सएप से होती सुबह की शुरुआत, और रात की शुरुआत तो टीवी से खत्म होती। तो दिन रात नाम की, उसके नाम की दुहाई क्या देंगे, और वो इलाज क्या करेगा, और उत्तर क्या देगा? उसने कहा कि अगर एक पापी बंदा विधवा का काम कर सकता है, जबकि वो ना तो परमेश्वर से डरता, ना किसी मनुष्य की परवाह करता है, तो यीशु मसीह ने कहा मैं जो धर्मी हूं, अपने बच्चों की दिन रात की दुहाई सुनकर मैं उनका न्याय क्यों नहीं करूं? वो आपसे क्वेश्चन कर रहे, मैं उनका काम क्यों नहीं करूं, मैं उनको ब्लेस क्यों नहीं करूं? एक ही जवाब है आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का। बोलो अपने पड़ोसी को, वो क्या है? एक ही जवाब है। आप फ्रस्ट्रेट हो, आप खिंच के परमेश्वर की बातों को फिर से फॉलो करो, वो अलग बात है, या आराम से चलते जाओ अच्छे बच्चे की तरह, वो अलग बात है, लेकिन हल एक ही। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, हल एक ही है। हालेलुया। आप जानते जब यूसुफ प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा, उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, पता है कि नहीं? जिस पोती पर ने उसको जेल में डलवाया, उससे भी उसने बदला नहीं लिया।
क्योंकि संग्राम लड़ाई यहोवा की। हालेलुया। जो आदमी मरा हुआ है उसकी आप बेइज्जती करो, उसकी आप इज्जत करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ना तो उस चीज का गुस्सा करता है, ना ही वो प्रशंसा भी बहुत फूलते है। उसे मालूम है कि अगर वो परमेश्वर के साथ खड़ा है और उसका मन जानता अगर वो सीधा है तो वो खुश है, बाहर दुनिया में जो मर्जी होता रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। यीशु मसीह जिसने लाखों लोगों को, करोड़ों खरबों लोगों को दिमाग बनाया, उसका सोचो दिमाग कितना बड़ा होगा। और आपको क्या लगता है वो जानबूझ के आपको कह रहा है दुश्मनों को माफ करो, उनके लिए प्रार्थना करो? क्योंकि जिस लेवल पर आप अकेले नहीं जा सकते, आपके दुश्मन आपको धक्का देके वहां पहुंचा देंगे। पौलुस की कलीसियाएं चेक करो, उसने कभी नहीं जाना था उन जगहों के ऊपर। बाइबल कहती है क्रिश्चियन लोगों के विरोध के कारण उसको धक्का देके पत्थरवा करके भगाया गया और वो दूसरे शहरों में गया और वहां पे चमत्कार हुए और कलीसियाएं बनती गई। वो उसे भगाते गए और कलीसियाएं बनती गई, वो उसे भगाते गए और काम बढ़ते गए। कोई कलीसिया, कोई चर्च, कोई जेन्युइन बिलीवर, कोई जेन्युइन मंडली कभी अटैक से खत्म नहीं हुई, बढ़ी है। ये चर्च उसका गवाह है। आज थर्सडे फुल पंडाल, ओवरफ्लोज, ओवरफ्लो के बाद ओवरफ्लोज। ये सुनो मेरी बात, ये निशानी है कि परमेश्वर इन्वॉल्व है, हमारे बीच में है, वो मिला हुआ है। इसलिए मैं अपना मन लगाऊंगा कि अटैक मायने नहीं करता। मैं मन लगाऊंगी कि टूटना मायने नहीं करता, निराशा मायने नहीं करती। मायने ये करता है कि मैं परमेश्वर के साथ खड़ा हूं, खड़ी हूं या नहीं। बस। टूटना किसे कहते हैं? पहले मसीह में पहले 8-10 सालों में मैंने अच्छी तरह से देखा है, टेस्ट किया। और बनना किसे कहते हैं वो भी मैं जानता हूं। मैं आपको एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूं और मेरे एक्सपीरियंस से 1000 गुना बड़ा परमेश्वर का वचन, करोड़ों गुना बड़ा, मैं उससे भी कह रहा हूं। वो आपके साथ खड़ा है, आपका हाथ पकड़ेगा, आपको ले जाएगा। आपको समझ कुछ ना भी होगी ना इतनी, तो भी वो आपको ले जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो आपको बस उसमें खड़े रहना, बस उसमें खड़े रहना। आप में मैंने कहा कम समझ भी होगी ना, वो आपको हाथ पकड़कर स्ट्रॉन्ग पकड़ के ले जाए। जैसे आपका बाप हाथ पकड़ता ना, जब छोटे थे, स्ट्रॉन्ग आपको निकलने नहीं देता था, वो आपको स्ट्रॉन्ग हाथ पकड़ेगा और ले जाएगा। आमीन हो जाए। ये बरकत आपके परिवारों में जारी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। वो ले जाएगा आपको। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। बोलो यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, ऐसा बाइबल कहती है। आमीन। अपनी दृष्टि में कहता बुद्धिमान ना होना। मैं भाइयों को बोल रहा हूं ये बात, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। आप जानते हैं जब आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होते हैं, जो होली स्पिरिट ने आपकी लाइफ में करना है वो स्टॉप हो जाता है। पौलुस उस जमाने का बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट स्कूल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी था। कोई आज बोलता है जी मैं तो फलाने बोर्डिंग में पढ़ा हूं, मैं तो जी कैम्ब्रिज में पढ़ा हूं, मैं तो जी ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूं, मैं हार्वर्ड में, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ा हूं। उस लेवल का पौलुस पढ़ा हुआ था। पर परमेश्वर कहता तू जिस लेवल का पढ़ा हुआ है और जिन लोगों के बीच में तू पढ़ा लिखा और लोग तुझे जानते हैं कि तू बड़ा प्रभावशाली, मैं उन लोगों में तुझे इस्तेमाल नहीं करूंगा। जबकि बात तो ये थी कि अगर आज यहां पर कोई एमएलए आके टेस्टिमनी देते तो आप प्रभावित होते हैं उससे। पर यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं तुझे उन लोगों में इस्तेमाल नहीं करूंगा
जहां से तू शारीरिक रूप से प्रभावशाली है, मैं तुझे अन्य जातियों में यूज करूंगा। अब सुनो, पतरस उन लोगों में सबसे अनपढ़, मछुआरा, अधनंगा रहने वाला, धोती डाल ली, बस मछुआरा, मच्छी आ रही, स्मेल आ रही मच्छी की, सिर से मच्छी की, हाथ से मच्छी घर में तली जा रही है, मच्छी बेच रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे इन पढ़े लिखे लोगों को चेंज करने में यूज करूंगा। हाँ, पौलुस को कहता नहीं, तुझे मैं अन्य जातियों में। पौलुस बोलेगा अन्य जाति तो मुझे जानती नहीं। अगर आज यहां पे कोई अमेरिका का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आके नीचे बैठ जाए तो हमें तो मालूम नहीं कौन है, या कोई आगे बोले कि मैं ये हूं, मैं वो, हम नहीं जानते। तेरा कितना प्रभाव है वहां पे वो लोग जानते होंगे। जब आप शारीरिक गिफ्ट्स को